अनम्यूट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परमाणु युद्ध की उस भयानक हकीकत पर बात करेंगे जो अक्सर जोशीली बयानबाजी और टीवी के शोर में कहीं खो जाती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत ही डरावनी भविष्यवाणी है उस दुनिया की जो एक परमाणु युद्ध के बाद बचेगी। एक ऐसी दुनिया जहां शायद जिंदा रहना मरने से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक होगा। चलिए इस हकीकत को और करीब से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि उस पहले पल में क्या होता है जब एक परमाणु बम फटता है। इसके जो असर होते हैं वो हमारी सोच से, हमारी कल्पना से बहुत बहुत परे हैं। एक अंदाजा है कि पहले ही झटके में बस कुछ ही पलों में 10 से 15 करोड़ लोग मारे जाएंगे। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये तो बस गिनती की शुरुआत है। और उनकी मौत भी कोई आम मौत नहीं होगी। जी हाँ, ग्राउंड जीरो पर, यानी ठीक उस जगह पर जहां बम गिरेगा, इंसान, इमारतें, शहर, सब कुछ बस भाप में बदल जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं। कुछ भी नहीं बचेगा। अब ये बात सच में दिमाग घुमा देती है। धमाके के वक्त जो गर्मी पैदा होगी वो सूरज की सतह से भी ज्यादा होगी। सोचिए, ऐसा लगेगा मानो सूरज खुद धरती पर उतर आया हो, लेकिन सिर्फ तबाही मचाने के लिए। और ये भी समझना जरूरी है कि आज के परमाणु हथियार हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 10,000 गुना ज्यादा ताकतवर हैं। 10,000 गुना। मतलब हिरोशिमा और नागासाकी की जो दिल दहला देने वाली तस्वीरें हम देखते हैं वो इसके सामने शायद कुछ भी नहीं होंगी। और जो लोग सीधे धमाके की जद में नहीं आएंगे, उनकी किस्मत शायद और भी बदतर होगी। धमाके की गर्मी से पहले उनके शरीर पर भयानक फफोले पड़ेंगे और फिर बस कुछ ही मिनटों में उनकी त्वचा उनके शरीर से अलग होकर गिरने लगेगी। एक ऐसा दर्द जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पहले हमले से किसी तरह बच निकलेंगे। और जैसा हमने शुरू में कहा था, शायद यही लोग सबसे बदनसीब होंगे। उनके लिए जिंदा रहना मरने से भी बड़ी सजा बन जाएगा। इस घटना को वैज्ञानिक कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। एक ऐसा दौर जो सालों, शायद दशकों तक चलेगा और धरती के मौसम को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। और उसके बाद जिंदगी जैसी हम जानते हैं वो कभी मुमकिन नहीं होगी। तो ये होगा कैसे? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले धमाकों से इतना धुआं और राख उठेगी कि पूरे उपमहाद्वीप पर एक कभी न खत्म होने वाली रात छा जाएगी। फिर सूरज दिखना ही बंद हो जाएगा, जिसका मतलब है हमेशा के लिए एक ठंडी काली रात। और जब सूरज नहीं तो बारिश भी नहीं, मॉनसून फिर कभी नहीं आएगा और जाहिर है खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं उगेगा। और ये जहर यही नहीं रुकेगा। ये रेडियो एक्टिव राख उड़ेगी और जाकर जम जाएगी हिमालय के ग्लेशियरों पर। वही ग्लेशियर्स जो हमारी नदियों को, हमारी जिंदगी को पानी देते हैं। तो सोचिए इसका अंजाम क्या होगा। हमारी पवित्र नदियां, गंगा, यमुना, इंडस, ये सब जहर की नदियां बन जाएंगी। उनका पानी इतना जहरीला हो जाएगा कि उसकी एक बूंद भी जानलेवा होगी और इससे लाखों करोड़ों और लोग मारे जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि अगर हकीकत इतनी ज्यादा भयानक है तो फिर हमारे टीवी चैनलों पर, हमारी रोज की बातचीत में इसे एक तमाशे की तरह क्यों दिखाया जाता है? ऐसा क्यों लगता है जैसे ये कोई वीडियो गेम हो? ये सवाल सीधा है और चुभने वाला है। क्या युद्ध को एक मनोरंजन का शो बना दिया गया है जिसे हम अपने घरों में बैठकर आराम से देखते हैं? सोचिए जरा, टीवी स्टूडियो में एंकर खिलौना मिसाइलें लेकर बैठते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स से दिखाते हैं कि कैसे बम गिरेगा, और फिर वो नारे, ललकार, उद्घोष, यलगार, काट दो, फाड़ दो, ये सब हमें असली भयानक हकीकत से बहुत दूर ले जाता है। तो यहाँ दो तस्वीरें हैं। एक तरफ है मीडिया का बनाया हुआ एक रोमांचक खेल, एक गौरव का पल, और दूसरी तरफ है हकीकत, एक ऐसी दुनिया जो हमेशा के लिए एक रेडियो एक्टिव बंजर जमीन बन चुकी होगी। एक ऐसी दुनिया जिसका कोई भविष्य नहीं है। तो फिर करें क्या? ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है। अगर लड़ाई इतनी भयानक है और इसके नतीजे इतने विनाशकारी हैं, तो क्या अन्याय को चुपचाप सह लेना चाहिए? हाँ, ये सवाल दिमाग में जरूर आता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हम दुश्मन को आगे बढ़ने दें, उन्हें जो मन में आए वो करने दें, उन्हें बेगुनाहों पर अत्याचार करने दें? इस विश्लेषण का जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, उसे रोकना, ये हमारा कर्तव्य है, यही धर्म है। तो देखिए, यहाँ असली बात समझने वाली है। मुद्दा आत्मरक्षा या लड़ने के खिलाफ नहीं है,
मुद्दा इस बात के खिलाफ है कि हम जिससे लड़ रहे हैं हम खुद वैसे ही न बन जाएं। हम भी नफरत और तबाही की भाषा न बोलने लगें और ऐसा करते करते अपनी इंसानियत ही न खो दें। और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ आता है एक बहुत गहरी बात। आपको राक्षस को हराना है, बिना खुद राक्षस बने। ये एक ऐसी चुनौती है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि जीत का असली मतलब आखिर है क्या, और क्या हम उस जीत को अपनी आत्मा की कीमत पर हासिल करना चाहते हैं।